सिम G2 के चैनल पे मैं आज ये वीडियो पे आपको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सही सुना बच्चों, जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करी हो, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो या नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, दोनों की रिगार्डिंग जॉब अलर्ट यानी कि जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं हम लोग आज किसके लिए पोस्ट लेकर आए हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। ओहो, हम लोग आज टेक्निकल पोस्ट के लिए जॉब लेकर आए हैं, जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। ओके, तो कंपनी का नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये NIELIT कंपनी का नाम है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जॉब लोकेशन चेन्नई होगा। आपको चेन्नई में जाकर के फिज़िकली इस जॉब को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ अगर ये कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन प्रोवाइड कर दे तो आप घर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही ये कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन कंप्लीट होगा तो आप फिज़िकली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जॉब लोकेशन इसलिए मैंने खास करके बताया कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जॉब लोकेशन चेन्नई होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। NIELIT Chennai is looking for bright and result oriented person for various section। यानी कि NIELIT कंपनी अपने लिए नए एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रही है। और ये एक और पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, पोजीशन आर अवेलेबल प्योरली टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन कंसोलिडेटेड एमोल्यूमेंट initially for a period of 1 year or co-terminus with the project whichever is earlier। यानी कि इसने साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोग जो भी पोस्ट इसने निकाली है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ये जॉब परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा। तो मैं यही रिफ़र करना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरे चैनल को देख रहे सब्सक्राइबर, अगर आप चेन्नई से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और या आप कोई दूसरा जॉब कर रहे हो, उस जॉब से वो जॉब अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो आप टेम्पररी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस जॉब का पीरियड होगा 1 ईयर का, इसने पहले ही मेंशन कर दिया ताकि आगे जा कर के कोई दिक्कत ना हो। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए इसने जॉब निकाला है? इसने प्रोजेक्ट इंजीनियर IT डिपार्टमेंट के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर डेटा साइंस के लिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर IoT सेक्शन के लिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर RPA और जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर या तो फिर IT पर्पस के लिए, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट्स, मल्टीटास्किंग, इन सब के लिए उसने पोस्ट को निकाला है। अगर मैं ये वीडियो में सभी का क्वालिफ़िकेशन समझाने बैठ गई तो कम से कम मैक्सिमम 2 घंटे का ये वीडियो बनेगा। तो आपकी स्क्रीन पे मैं 2 मिनट के लिए सारे जॉब सेक्शन के सामने, पर्टिकुलर पोस्ट के सामने जो क्वालिफ़िकेशन है और जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, क्वालिफ़िकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये दोनों ही 2 मिनट के लिए आपके सामने रख रही हूँ। आप सभी देख लीजिए। आप अगर इन सारे जॉब क्वालिफ़िकेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बताई गई है कि अगर आप लोग पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस पोस्ट के अंदर आपको क्या क्या काम करवा सकते हैं या कराएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा कि प्रोजेक्ट इंजीनियर और IT और प्रोजेक्ट इंजीनियर डेटा साइंस, इन दोनों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से आप वीडियो को पोस्ट करके सभी का क्वालिफ़िकेशन और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपको क्या क्या करवाई जाएगी वो आप पढ़ कर देख सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, और उस पर्टिकुलर जॉब को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। ओके, तो सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरव्यू कितना होगा, एज क्राइटेरिया कितनी मांगी है इसने। तो इंटरव्यू की डेट, अगर आप लोग पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जैसे कि मैंने ये पोस्ट बताए थे आपको, ये हुआ तुम्हारा पोस्ट 1। ओके, ये पोस्ट 1, 2 और पोस्ट 3, 4, पोस्ट 5,
पोस्ट 6 और 7 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इंटरव्यू की डेट रहेगी 29/7/2020, वो भी 11 बजे। यानी कि जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 2020 11 बजे। तो आप सभी अगर इस 1 to 7 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा 29 जुलाई को इंटरव्यू के लिए। चिंता मत कीजिए, आपको ऐसे फिज़िकली जा कर के इंटरव्यू नहीं देना होगा, ऑनलाइन जूम पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आप लोग जॉब 8, 9 या तो फिर 10 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 30 तारीख को 11 बजे इंटरव्यू डेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी एज 21 to 55 के बीच में कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाकर के इस जॉब के लिए आप एप्लीकेबल होगे। कुछ टर्म्स और कंडीशन इसने कई हैं, पहले से ही बता दी है ताकि आगे जा कर के इसको अलग से एक्सप्लेन ना करना पड़े। पहले अगर आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और इनका वेबसाइट ये है। और जॉब फिल करने की जो तारीख है वो कब से लेकर के कब तक होगी, 16 जुलाई 2020 से लेकर 16/7/2020 यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट होगी, और वो भी शाम के 5 बजे तक का। तो जो भी इस पोस्ट के लिए एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं इन तारीख के बीच में, 16 से लेकर के 24 तारीख के बीच में। ओके, सेकंड पॉइंट इसने कहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई, यानी कि सिर्फ इनका जो भी इंटरव्यू है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इनका इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 29 जुलाई और 39 जुलाई को ली जाएगी और 11 बजे से इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। If the candidate does not have a valid email ID, he should create a new valid email ID before applying online। यानी कि अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते, कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो इन्होंने रिक्रूट की है, तो आपको एक नई ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी अगर आपके पास पहले से कोई भी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, ताकि ये लोग उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी में कोई भी मैसेज आपको सेंड कर सकें। द कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, age, experience, etc. and passport size photographs on portal. Qualification mentioned above are through regular stream only, no part time, and experience is post qualification only। इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि आपकी जितने भी डिटेल्स है, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, एज रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, वो सभी आप इनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के अपलोड ज़रूर कीजिएगा। और आखिरी डेट कितनी है, 24 जुलाई। 24 जुलाई 5 बजे तक ही वो पोर्टल पे आपके डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी तो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात इसने कहा कि जो send signed copy of final application from generated from portal with self attested copy of qualification detail all testimonial etc and detailed resume through speed post और courier। यानी कि जो भी आपको हार्ड कॉपी है वो कब तक आपको सेंड करनी है, 27 जुलाई तक आपको सेंड करनी है। अगर 27 जुलाई के बाद सेंड करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, आपका इंटरव्यू 29 तारीख को या 30 तारीख को कंडक्ट नहीं की जाएगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप स्पीड कुरियर यानी कि कुरियर के थ्रू अपने जितने भी हार्ड कॉपी है उन सब का ज़ेरोक्स इसमें सेंड कर दीजिएगा। उन्होंने एड्रेस भी दे करके रखा है, ये एड्रेस के अंदर पर्टिकुलर आपको सेंड करना है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी इन लोगों ने रखी है कि अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस इन लोगों ने रखी है कि चाहे आप कोई भी कैटेगरी को हो, आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। और उन्होंने अपना देकर रखा है कि अकाउंट नंबर यहाँ पे पर्टिकुलरली स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस अकाउंट नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ओके, फिर सैलरी सोनिश टेंटेटिव एंड शेल बी कॉमर्सनेट विद एक्सपीरियंस। अगर आप सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इंटरव्यू के समय आप लोग बात कर सकते हैं, आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं ये लोग। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शेल बी पेड कंसोलिडेटेड एनोमलेट्स एंड विल नॉट बी पेड एनी अदर ऑफिशियल बेनिफिट्स लाइक मेडिकल, HRA एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। यानी कि जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उन सबको सैलरी तो दी जाएगी, लेकिन जो अदर सर्विस होती है, मेडिकल, HRA, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विस उन पर्टिकुलर पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम नहीं,
टेम्प्रेरी जॉब वालों को नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द फाइनल असेसमेंट एंड सच चेंजेस विल बी मेड बाय द NIE-LIT चेन्नई विदाउट एनी नोटिस। यानी कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई की तो जो पोस्ट है वो घटा भी सकते हैं या तो फिर इंक्रीज भी कर सकते हैं। एनी सुटेबल अनलेस सुटेबल कैंडिडेट्स आर फाउंड पोस्ट शिल नॉट बी फिल्ड। यानी कि जब तक उनको जिस हिसाब से कैंडिडेट चाहिए वो नहीं मिलता तो वो पोस्ट चाहे आप लोग एप्लीकेशन दे दो वो फिलअप नहीं होगी। अगर उनके इंटरव्यू को क्लियर नहीं करते हो आप लोग, जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको आप लोग सेटिस्फाई नहीं करते हो। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द अबव मेंशन पोजीशन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि वही बात की गई है कि ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू या तो फिर ऑनलाइन रिटन टेस्ट के थ्रू आपका वो लोग इवेल्यूशन करेंगे। ओके 13 पॉइंट NIE-LIT रिजर्व राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट बिफोर इंटरव्यू इफ फेल्ट नेसेसरी। यानी कि अगर आपने सर्टिफिकेट भेज दी, आप सभी के लिए क्वालिफाई हो रहे हो, लेकिन फिर भी NIE-LIT कंपनी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर के एवेल्यूशन करेगी कि क्या वही कैंडिडेट है और उसका वो नॉलेज कंप्लीट है जिसका उसको रिक्वायरमेंट है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। यानी कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे कि वो लोग इस जॉब के लिए परमानेंट नहीं है, वो लोग टेम्प्रेरी इस जॉब को करें और जो भी दूसरा उनका डिमांड या तो फिर कंडीशन होगा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनाएंगे उस बेसिस के ऊपर। द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट शिल नॉट कन्फर एनी राइट। अगर उसके बाहर आपने कुछ डिमांड किया उस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर तो उसको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में भी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस ऑन आइदर साइड। अगर कंपनी आपको निकालना चाहती है तो आपको वो 1 मंथ नोटिस देगी, 1 मंथ पहले नोटिस देगी। और आप अगर वहाँ से लीव करके दूसरे जॉब में जुड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके अंदर मेंशन करके रखी है। तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि सिर्फ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा जो आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा है। अगर उसमें भी वो लोग सेटिस्फाइड हुए तभी जा कर के आपको ये ऑफ़र दी जाएगी। NIE-LIT रिजर्व्स द राइट टू असाइन ड्यूटीज टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन एनी लोकेशन वेयर द NIE-LIT चेन्नई हैज़ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि NIE-LIT के मेरे ख्याल से छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, उसमें भी आपको वो जॉब अलॉट कर सकती है जहाँ पे उनका काम बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं होता। तो जहाँ पे उनका काम बाकी रह गया है या तो फिर जहाँ पे उनका रेगुलर टाइम पे वर्क चल रहा है वहाँ पे आपका पोस्ट लगवा सकती है। आपके प्लेस के हिसाब से भी आपको कंफर्ट रहे उस हिसाब से भी वो आपका अरेंजमेंट करके देगी। एप्लीकेशन नॉट प्रोवाइडिंग एडुकेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द असेसमेंट विल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन। यानी कि अगर आपने NIE-LIT कंपनी को पूरा एप्लीकेशन यानी कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया, अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया इंटरव्यू की तरह, अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो NIE-LIT आपको कंपनी में रिक्रूट नहीं करेगी। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, canvassing trying to influence NIE-LIT employees to secure the high job in any manner will disqualify the candidate। यानी कि इसने कहा है कि अगर आप उसके पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को कोई लालसा देते हो इंटरव्यू के समय या तो फिर जब आप लोग जॉब जा कर के पर्टिकुलरली फिज़िकली जा कर के ज्वाइन करते हो, अगर वहाँ के एम्प्लॉय को आप दूसरी किसी जगह शिफ्ट करवाने की ट्राई करते हो, लालसा देते हो, अच्छे ऑफ़र देते हो कि आप यहाँ से जा कर के दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कीजिए और कंपनी को पता चले कि आपके कारण उसने जॉब को छोड़ा है तो आपके ऊपर वो एक्शन ले सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस में व्यूज़ होते पर लाइक्स नहीं मिलते। प्लीज़ अगर आप हो सके तो लाइक्स कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका मुझे इंतज़ार रहता है क्योंकि मुझे कमेंट को रिप्लाई करने में बड़ा मज़ा आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।